बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अगर आप माफिया के साथ खड़े हैं तो आपको इसका फायदा होता है, और अगर आप माफिया के खिलाफ जा रहे हैं तो आपको इसका नुकसान होता है, और ये नुकसान जानी नुकसान भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर 16 अरब रुपए का एक केस था रमजान शुगर मिल का। इसमें शहबाज शरीफ, हमजा कुकड़ी और सलमान शहबाज के मुलाजमीन, इनके अकाउंट में अरबों रुपए आए थे। ये केस 16 अरब रुपए का था। इस केस में शहबाज शरीफ और हमजा कुकड़ी को एक जज ने बरी किया था। अब वो जज साहब तो रिटायर हो गए हैं, और उन जज साहब की रिटायरमेंट के बाद शहबाज शरीफ ने उनको विफाक में इंफॉर्मेशन कमिश्नर लगा दिया है। इसी मुकदमे में एक और शख्स भी था, और उसका नाम था डॉक्टर रिजवान मरहूम। डॉक्टर रिजवान भी इस केस में तहकीकात कर रहे थे, लेकिन वो माफिया के साथ नहीं मिले और उनकी मौत हो गई। और इस बारे में सब जानते हैं कि उनकी मौत कैसे हुई। अब मियां नवाज शरीफ वतन वापसी का नाम नहीं ले रहे। इसकी वजह यह है कि नवाज शरीफ ने पूरा एक प्लान बनाया हुआ था कि इमरान खान साहब को नाअहल करके गिरफ्तार कर लिया जाएगा। पंजाब में हमजा कुकड़ी की हुकूमत होगी और खैबर पख्तूनख्वा को दीवार से लगा दिया जाएगा। फिर उस वक्त नवाज शरीफ की एंट्री करवाई जाएगी, और नवाज शरीफ को जेल भेजने की बजाय उनके घर को सब जेल करार दे दिया जाएगा। उसके बाद अदालत से उनको रिलीफ मिल जाएगा। ये सारा प्लान था जो बनाया गया था, लेकिन इमरान खान साहब ने पॉलिटिक्स इस अंदाज से और इस बहादुरी से की कि उनके लोग दलेर होते गए। उनके लोगों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया, और इमरान खान साहब एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए, और फिर उन्होंने पंजाब असेंबली भी तहलील कर दी। इस सब कुछ का नवाज शरीफ ने ख्वाबो ख्यालों में भी नहीं सोचा था। अब क्योंकि इलेक्शन आने वाला है, अब इमरान खान को नाअहल करना या गिरफ्तार करना, इस सब से पाकिस्तान में बहुत बड़े मसाइल पैदा हो जाएंगे, और उन मसाइल के दौरान नवाज शरीफ का वतन वापस आना मुमकिन नहीं है। इलेक्शन का माहौल बन चुका है। नवाज शरीफ पहले भी वतन वापस आए थे, और वापस आकर उनको जेल जाना पड़ा था, और वो जेल भी चले गए, और हुकूमत भी हाथ से निकल गई थी। अब नवाज शरीफ ये सोच रहे हैं कि अगर मैं वापस आ जाऊं, और वापस आने के बाद जेल चला जाऊं, और ऊपर से इलेक्शन भी हार जाऊं, और इमरान खान पहले से ज्यादा ताकत के साथ आ जाए, तो इमरान खान तो हमें नहीं छोड़ेगा। इस दफा तो वो लूटा हुआ पैसा वापस लाकर ही दम लेगा, चाहे इसके लिए तमाम चोरों लुटेरों को जेल में ही क्यों न डालना पड़े। अब की बारी न्याजी हमें नहीं छोड़ेगा। तो ये सूरत हाल नवाज शरीफ के लिए बड़ी खतरनाक है, और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान वापस आने से इनकार कर दिया है। कुछ और लोग भी पाकिस्तान छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मियां साहब वापस आ जाओ। बहुत सारे भिखारी दानिश्वर वो भी नवाज शरीफ की मिन्नतें कर रहे हैं कि खुदा के लिए मियां साहब वापस आ जाओ, क्योंकि उन्होंने सब कुछ करके देख लिया है। अब उनका आखिरी हथियार है नवाज शरीफ। जैसे नवाज शरीफ एक एटम बम है, लेकिन नवाज शरीफ ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि मैं भी पाकिस्तान पहुंचकर ठुस हो जाऊंगा। धमाका तो मेरे से भी नहीं होना। लिहाजा नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस आकर ज्यादा जलील होने की बजाय वहां रहकर हालात बेहतर होने का इंतजार करेंगे। हाँ, ये मुमकिन है मरियम बीबी पाकिस्तान वापस आ जाएं, क्योंकि उनके केसेस भी खत्म हो गए हैं। नवाज शरीफ से जब भी वतन वापस जाने का सवाल पूछा जाता है तो वो कान लपेट कर वहां से निकल जाते हैं। दूसरा बड़ा सरप्राइज इमरान खान साहब इम्पोर्टेड सरकार को देने जा रहे हैं। वो ये है कि शहबाज शरीफ को सदर पाकिस्तान एतमाद का वोट लेने का कहेंगे। आइन के मुताबिक सदर ये बात वजीर आजम को कह सकता है। शहबाज शरीफ को उसके बाद इजलास बुलाकर एतमाद का वोट लेना पड़ेगा। अब मामला ये है कि अगर शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लेते हैं तो क्या वो अपने नंबर्स पूरे कर पाएंगे। मुस्लिम लीग नवाज के कुछ लोगों ने पंजाब असेंबली तहलील होने के बाद खुद से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से राब्ता किया और उनसे कहा कि अगर अगला टिकट आप हमें ले दें तो हम नवाज लीग छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो जाएंगे। अब मसला ये है कि ज्यादातर इलाकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद हैं और वो अपने इलाकों में सरगर्म हैं। अब वहां गुंजाइश नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुस्लिम लीग नवाज के लोगों को टिकट दे सके। इमरान खान साहब ने माजी में भी दूसरी पार्टी के लोगों को लिया था और वही लोग इमरान खान साहब को छोड़कर गए थे। ये लोग पार्टियां तब्दील करते रहते हैं। पीपल्स पार्टी मकबूल हुई तो उधर चले गए, नवाज लीग मकबूल हुई तो उधर चले गए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मकबूल हुई तो उधर चले गए, और कल को जब बुरा वक्त आएगा तो वो छोड़कर चले जाएंगे। इमरान खान साहब को अपने वफादार और पुराने कारकुन ने नहीं छोड़ा है, तो इमरान खान साहब अपने मुस्तकबिल को और आइंदा हुकूमत को महफूज करने के लिए और बोल्ड फैसले करने के लिए ऐसे लोगों से बचेंगे तो ही उनके लिए बेहतर होगा। लेकिन एतमाद का वोट लेने का जरूर कहना चाहिए। उसकी वजह यह है कि अगर नून लीग के 4-5 लोग शहबाज शरीफ को वोट नहीं देते तो वो वजीर आजम नहीं रहेंगे। तो मामला पड़ जाएगा MKM के ऊपर। MKM ये वादे और दावे कर रही है अपने लोगों से। कराची और हैदराबाद में अपनी साख बहाल करने के लिए वो ये कह रहे हैं कि जितनी भी महंगाई है ये शहबाज शरीफ और इसहाक डार की वजह से हुई है। वो हर जगह ये बता रहे हैं
کہ پاکستان میں جتنی بھی خرابی ہو رہی ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے اور موجودہ حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ وہ اپنے آپ کو یہ شو کر رہے ہیں کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں ہے، اور یہ جو خالد مقبول صدیقی نے ساتھ کے ساتھ لوگوں کے استعفے اکٹھے کر لیے ہیں، یہ بھی ایک دباؤ ڈالنے کا ایک طریقہ کار ہے، اور ہم لوگوں کو یہ کہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ نہیں تھے، ہم نے تو اپنے استعفے اپنے ہاتھوں میں رکھے ہوئے تھے۔ یہ اگر استعفے جمع بھی کروا دیں تو اس کے باوجود یہ حکومت کو گرائیں گے نہیں، یہ سسٹم اور اس نظام کا حصہ رہیں گے۔ ایم کیو ایم کا ٹیسٹ ہونا بہت ضروری ہے اور لوگوں کے سامنے ایم کیو ایم کا بے نقاب ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ رجیم چینج آپریشن کے دوران اربوں روپیہ بانٹا گیا ہے، اس پیسے کا بہت بڑا حصہ ایم کیو ایم کے لوگوں نے بھی لیا ہے، اور اس کے بدلے میں وہ شہباز شریف کا ساتھ دیں گے۔ لہٰذا لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے تو وہ اپنے آپ کو اسمبلی سے باہر تو کریں گے، لیکن عملی طور پر اسمبلی سے باہر نہیں جائیں گے، اور اگر یہ عملی طور پر باہر نہیں جائیں گے تو ان کو ایکسپوز کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس جرم میں کون کون شریک جرم ہے۔ اس لیے صدر پاکستان کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہنا چاہیے، چاہے پاکستان تحریک انصاف یہ دیکھ لے کہ شہباز شریف اس اعتماد کے ووٹ میں کامیاب ہوتے ہیں یا ناکام ہوتے ہیں۔ اگر وہ لے لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے ایم کیو ایم، مولانا فضل الرحمان، بلوچستان عوامی پارٹی، پیپلز پارٹی اور باقی تمام اتحادیوں نے ووٹ شہباز شریف کو ڈالا۔ اگر سارے مل کر شہباز شریف کو ووٹ ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ سارے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جناب ہم شہباز شریف کے ہر جرم میں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو ایک مرتبہ ان کو ایک ساتھ کھڑا ہونے دیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے، اور اگلے انتخابات میں یہ لوگوں کو جا کر پیپلز پارٹی یہ نہ کہہ پائے کہ یہ سب تو اسحاق ڈار نے کیا، ہم تو بہت اچھا کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جا کر اگلے انتخابات میں یہ نہ کہہ پائے کہ جی ہم تو بہت اچھے تھے، ہم نے تو اپنے محکموں میں بہت اچھا کام کیا ہے، یہ تو اسحاق ڈار اور شہباز شریف نے ساری تباہی پھیری ہے، تاکہ ایم کیو ایم بھی جا کر یہ نہ کہہ پائے کہ جی ہمارے پاس کیا تھا، ہم تو صرف پاکستان بچانے کے لیے صرف حصہ تھے، یہ تو انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ ان سب کو ایک موقع دیا جائے تاکہ یہ سب ایک مرتبہ پھر شریک جرم ہو جائیں اور لوگوں کے دماغ میں تازہ ہو جائے کہ کون کون لوگ تاریخ کے اس وقت میں جب پاکستانی عوام کو بدترین مار پڑ رہی تھی، کون کون کہاں کہاں کھڑا تھا۔